In a bizarre and horrific case, one reminiscent of the Burari mass hanging of The couple accused of killing their own two daughters, believing that they can be resurrected, has been arrested. एक घर था, एक परफेक्ट घर, 4 लोग, 2 माँ बाप, 2 बेटियां, पढ़े लिखे, खुशहाल, भगवान में यकीन रखने वाले। पड़ोसी कहते थे नायडू फैमिली जैसा घर हर किसी का होना चाहिए। 24 जनवरी 2021 रात के 8 बज रहे थे। आंध्र प्रदेश के मदनपल्ले में पुलिस की एक टीम एक घर का दरवाजा खटखटा रही थी। अंदर से आवाजें आ रही थी, मंत्र, चीखें और फिर खामोशी। जब वो दरवाजा खुला, पुलिस वाले रुक गए। खून, हर तरफ खून था। लाल साड़ी में लिपटी 2 बॉडीज, आधी मुड़ी हुई गर्दनें, मुंह में चांदी के छोटे छोटे बर्तन। और वहीं उसी घर के दूसरे कमरे में बच्चों की माँ और बाप बड़े इत्मीनान से बैठे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये एक हॉरर मूवी का सीन नहीं है, ये सच है। और सच इस केस में हॉरर से भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि इस कमरे में बैठे माँ बाप प्रोफेसर्स थे, इंडिया के सबसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाते थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे। और आज भी एक सवाल जो इस केस के हर जानकार को रात को सोने नहीं देता, क्या उन दोनों बेटियों को पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है? इसका जवाब आपको इस एपिसोड के आखिर में मिलेगा, और जब मिलेगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वेलकम टू द वीडियो, माय नेम इज उपमन्यु और ये है तलाशी द क्राइम हंट, जहां हम उन केसेस को खोलते हैं जो बंद हो जाते हैं, पर सच कभी नहीं मरता। आज जो केस हम कवर करने वाले हैं, इसे मीडिया ने इंडियाज बुरारी 2.0 कहा, पर मैं कहता हूँ ये बुरारी से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि बुरारी में लोगों ने खुद अपनी जान ली थी। यहाँ माँ बाप ने अपनी बेटियों को मारा और माना कि वो भगवान का काम कर रहे हैं। आज की तलाशी है मदनपल्ले डबल मर्डर केस। अलेख्या और साई दिव्या नायडू 27 और 22 साल। जिंदगी अभी शुरू ही हुई थी और उन्हें खत्म कर दिया उन्हीं हाथों ने जिन्होंने उन्हें पैदा किया था। आंध्र प्रदेश, चित्तूर जिला, मदनपल्ले, बेंगलुरु से करीब 120 किलोमीटर, एक छोटा सा शहर जहां लोग एक दूसरे को जानते थे। और इस शहर में रहती थी नायडू फैमिली। डॉक्टर वी पुरुषोत्तम नायडू, केमिस्ट्री के प्रोफेसर, गवर्नमेंट वुमेन्स डिग्री कॉलेज मदनपल्ले में, MSc, MPhil, PhD, हर डिग्री उनकी मेहनत की गवाही थी। वी पदमजा, मैथमेटिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट, MSc में करीब 2 दशकों से IIT एस्पिरेंट्स को कोच करती थी। मास्टरमाइंड्स IIT टैलेंट स्कूल की कॉरेस्पॉन्डेंट और प्रिंसिपल, जो उस इलाके का एक बड़ा नाम था। दोनों ने जिंदगी में एजुकेशन को सबसे बड़ा हथियार माना और वही वैल्यूज अपनी बेटियों को दी। अलेख्या, बड़ी बेटी, 27 साल, IIFM भोपाल यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट से पोस्ट ग्रेजुएशन किया था उसने। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। घर वापस लौटी थी अगस्त 2020 में। अलेख्या के बारे में एक बात थी जो उसके दोस्तों को पता थी, जो उसके इंस्टाग्राम फॉलोवर्स को भी दिखती थी। एक बात जो उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा थी, जो बाद में उस ट्रेजेडी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनी। वो क्या था, हम इस पर थोड़ी देर में बात करेंगे। साई दिव्या, छोटी बेटी, 22 साल, BBA की थी उसने। चेन्नई में AR रहमान म्यूजिक स्कूल में म्यूजिक सीख रही थी। एक गिटार एंथुजियास्ट, एक ड्रीमर। कोविड की वजह से मार्च 2020 में वो भी घर वापस आ गई थी। तो इसका मतलब 2020 में पहली बार शायद बरसों बाद वो चारों एक छत के नीचे थे। नया घर था, शिवनगर कॉलोनी, मदनपल्ले। पदमजा का प्रमोशन हुआ था तो फैमिली ने हवन रखा था, जश्न था। पड़ोसी याद करते हैं, ये लोग बहुत डिवोटेड थे, शिवजी के बहुत बड़े भक्त थे। डेली पूजा, हवन, हर अच्छी खबर पर रिचुअल, ये आस्था थी, ये डिवोशन था। पर कोविड के लॉकडाउन में जब ये चारों बाहरी दुनिया से कट गए तो ये डिवोशन कुछ और बनने लगी। नेबर्स ने नोटिस किया, घर में कोई आता जाता नहीं था, मेड को अंदर आने नहीं दिया जाता था, रात को मंत्रों की आवाजें आती थी और वो चारों धीरे धीरे एक अलग दुनिया में खिंचते जा रहे थे। साइकोलॉजिस्ट एक चीज कहते हैं, जब कोई इंसान बाहरी दुनिया से लंबे समय तक कट जाता है तो उसका दिमाग एक बबल बना लेता है और उस बबल के अंदर जो आइडियाज हों वो बढ़ते जाते हैं, डिस्टॉर्ट होते जाते हैं। नायडू फैमिली के साथ भी यही हुआ। वो बात याद है अलेख्या के बारे में। पुरुषोत्तम ने बाद में पुलिस को बताया, अलेख्या 9th क्लास से कहती थी कि वो शिवजी का रूप है, कि उसमें सुपर नेचुरल पावर्स हैं। ये एक बच्ची की बात थी, शायद पेरेंट्स ने उस वक्त सीरियसली नहीं लिया, पर अब लॉकडाउन में जब चारों 24 घंटे साथ थे, अलेख्या के वो बिलीव्स पूरे घर में फैलने लगे। पदमजा, जो इस फैमिली की सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी, वो अलेख्या की बातों में खिंचती चली गई। और फिर पदमजा ने खुद एक नई आइडेंटिटी अज्यूम करनी शुरू की। वो मानने लगी कि वो लॉर्ड शिवा की अवतार है, कि उनके शरीर में शिवा का जहर है जैसे नीलकंठ में, कि वो कोरोना वायरस उन्होंने ही इस दुनिया में लाया है,
चाइना से नहीं, उनके बालों से। ये मैडनेस थी, पर घर के अंदर क्लोज्ड वॉल्स के बीच ये सच लगने लगा। पहले अलेख्या ने माना, फिर पुरुषोत्तम ने, फिर साई दिव्या ने। साइक्रेटिस्ट इस कंडीशन को कहते हैं शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर, यानी मैडनेस जो शेयर होती है। इसमें एक होस्ट होता है जो अपनी डिल्यूजन्स दूसरों में ट्रांसफर करता है। जो उससे क्लोज होते हैं वो उन बिलीव्स को सच मानने लगते हैं। इस केस में होस्ट थी पदमजा। पर जो बात सबसे डिस्टर्बिंग है वो ये है कि ये लोग बाकी सब में पूरी तरीके से नॉर्मल थे। कॉलेज जाते थे, क्लासेस लेते थे, कॉलीग्स के साथ हंसते बात करते थे। पर जब गॉड और शिवा की बात आती, कुछ और ही स्विच ऑन हो जाता था। जनवरी 2021 की शुरुआत में साई दिव्या बीमार पड़ गई। एक हफ्ते से फीवर था, वीकनेस थी। पर इस घर में डॉक्टर को बुलाने का आइडिया किसी के मन में नहीं आया, क्योंकि अलेख्या ने कह दिया मेडिकल केयर की जरूरत नहीं, शिवा सब ठीक करेंगे। और दिव्या के मन में एक डर बैठने लगा कि वो मरने वाली है। उस डर का अंजाम क्या हुआ, हम आगे बात करते हैं। 23 जनवरी 2021 पदमजा और पुरुषोत्तम ने अपने अपने काम से छुट्टी ली। बहाना था एक बड़ी पूजा की तैयारी। कॉलीग्स को कोई सस्पेशन नहीं हुआ। दोनों रेगुलर थे, डिवोटेड थे। इसी दिन से घर के अंदर रिचुअल्स तेज हो गए। नेबर्स ने बताया 4-5 दिनों से आवाजें आ रही थी, चीखें थी, मंत्र थे। घर में बाहर से कोई नहीं आया। और दिव्या जो डरी हुई थी, उसे किसी ने बताया कि उसके अंदर बुरी शक्तियां हैं, कि कलयुग खत्म होने वाला है, कि अगर उसे मुक्त किया जाए तो 25 जनवरी को जब सतयुग शुरू होगा वो वापस आ जाएगी एक नई आत्मा में, शुद्ध, बिना किसी बुराई के। 24 जनवरी 2021 रविवार दोपहर के करीब 2:30 बजे साई दिव्या को दूसरी मंजिल पर ट्राइडेंट से पहले मारा गया, फिर डंबल से। शाम के 4 बजे अलेख्या को पहली मंजिल पर डंबल से मारा गया। क्राइम सीन पर पुलिस को जो मिला, दोनों बॉडीज लाल साड़ियों में लिपटी, सर आधे मुड़े हुए, मुंह में चांदी के छोटे बर्तन। पूजा घर में शिवा को बाल चढ़ाए गए थे ताकि 25 जनवरी को सतयुग की शुरुआत पर बेटियां वापस आ सकें। शाम के 7:30 बजे पुरुषोत्तम ने अपने क्लोज कॉलीग और दोस्त जीपी राजू को कॉल किया। पुरुषोत्तम घबराए हुए थे, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने राजू को सब कुछ बता दिया। राजू को लगा शायद वो ज्यादा स्ट्रेस्ड है, पर जो उन्होंने सुना उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। राजू ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। रात 8:05 पर मदनपल्ले रूरल पुलिस की टीम नायडू के घर पहुंची। दरवाजा खुला और जो सीन उन्होंने देखा वो अपनी पूरी जिंदगी कभी नहीं भूल पाएंगे। मदनपल्ले के डीएसपी ने मीडिया को बताया, द वे द कपल वॉज टॉकिंग, इट सीम्ड दे हैड ट्रांसेंडेड टू अ डिफरेंट वर्ल्ड एंटायरली। इट इज अ सृष्टि रहस्यम, दे सेड, अ कॉस्मिक मिस्ट्री। जब पुलिस ने पदमजा से पूछा ये किसने किया, पदमजा ने बिना झिझके कहा, हमने किया, अपनी मर्जी से किया, और हमारी बेटियों ने भी अपनी मर्जी से इसे एक्सेप्ट किया। पुलिस इंस्पेक्टर ने बाद में बताया, उन्हें देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि दूसरे कमरे में उनकी बेटियां मरी पड़ी हैं। पुरुषोत्तम जो फोन पर घबराया था, वो वहां पहुंचकर अजीब तरह से काम था, जैसे वो ट्रांस में हो। पर पदमजा तब भी पूरी तरह डिल्यूजन में थी। उन्होंने पुलिस से कहा, 1 दिन दे दो, हमारी बेटियां खुद वापस आ जाएंगी। तुमने हमारा प्लान खराब कर दिया, हमारा टाइम हो रहा था, हमें भी जाना था। हाँ, इस फैमिली का प्लान था, बेटियों के बाद माँ बाप भी अपनी जान देते, पूरी फैमिली सतयुग में साथ जाती। पुलिस के आने से वो प्लान रुक गया। 27 जनवरी को दोनों को फॉर्मली गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए जब पदमजा को हॉस्पिटल ले जाया गया कोविड टेस्ट के लिए, उन्होंने हॉस्पिटल में घुसने से मना कर दिया। वो चिल्लाती रही, मैं शिवा हूँ, मुझे कोई टेस्ट की जरूरत नहीं। कोरोना मैंने बनाया था, चाइना ने नहीं। शिवा वापस आ गए हैं, काम हो गया। डॉक्टर को पुलिस वैन के बाहर आकर स्वैब लेना पड़ा। और पुरुषोत्तम वो धीरे धीरे उस ट्रांस से बाहर आ रहे थे, और जब आए तो वो बेटियों की अर्थी के सामने फूट फूट कर रोए। इस डिटेल में 2 अलग अलग साइक्स की कहानी है। अब वो हिस्सा जो इस केस को और भी डार्क बनाता है, जो सवाल पूछता है, क्या बेटियों को पता था? याद है एपिसोड की शुरुआत में मैंने कहा था कि एक सवाल है जो रात को सोने नहीं देता। अब वो वक्त आ गया है। 21 जनवरी 2021 क्राइम से 3 दिन पहले अलेख्या ने इंस्टाग्राम पर कुछ पोस्ट किए। पहले पोस्ट में लिखा था, शिवा इज कमिंग। दूसरे में, वर्क इज डन। तीसरे में, जो सबसे डिस्टर्बिंग था, इस्लाम इज डेड, मुस्लिम्स आर गॉन।
मद इन हलाहल #शिवा स्पीक्स। ये वो अलेख्या नहीं थी जो सिविल सर्विसेज क्रैक करना चाहती थी, जो भोपाल में अपनी जिंदगी बना रही थी। ये वो अलेख्या थी जो पूरी तरह उस डिल्यूजन में समा चुकी थी, जो माँ के बिलीफ्स को सच मान चुकी थी। और एक और डिटेल, क्राइम से 4 दिन पहले पुरुषोत्तम के एक कॉलीग उनसे मिलने घर आए थे। अलेख्या वहां थी। उसने उस कॉलीग से कहा, आप गौतम बुद्ध जैसे लगते हैं, मुझे आपको हक करना है, मुझे अपने घर ले चलो। वो कॉलीग शॉक्ड थे, पर उन्होंने उसे वापस घर के अंदर कन्विंस करके भेज दिया और आगे नहीं सोचा। ये क्या था? क्या ये क्राई फॉर हेल्प थी? क्या अलेख्या उस माहौल से निकलना चाहती थी, या वो सच में उस डिल्यूजन में थी? टाइम्स ऑफ इंडिया की साइकोमेट्रिक रिपोर्ट ने बाद में सजेस्ट किया कि तकनीकी रूप से अलेख्या ने ही दिव्या को पहले मारा, पर जैसा डीएसपी ने कहा था, सिर्फ वो 4 लोग थे उस घर में, सच कोई नहीं जानता। और फिर एक और रिविलेशन, पुरुषोत्तम ने पुलिस को कन्फेशन में बताया, दिव्या 1 हफ्ते से बीमार थी, उसके मन में बैठ गया था कि वो मरने वाली है। उसने घर में कहा, मुझे यहाँ से ले जाओ, नहीं तो मैं छत से कूद जाऊंगी। उसने मेडिकल हेल्प मांगी, पर अलेख्या ने मना कर दिया, शिवा सब ठीक कर देंगे। क्राइम से 1 दिन पहले पेरेंट्स एक प्रीस्ट के पास गए थे। प्रीस्ट ने एक छोटा सा रिचुअल किया था, दिव्या के हाथ में धागा बांधा था, पर मरने का जो डर था वो दिव्या के दिल से नहीं गया। और फिर 24 जनवरी को वो सॉल्यूशन निकाला गया जो किसी भी दुनिया में, किसी भी भाषा में जायज नहीं था। अब बात करते हैं इस केस की कोर साइकोलॉजी की, क्योंकि ये सिर्फ एक क्राइम नहीं है, ये एक वार्निंग है। शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर, सिंपल लैंग्वेज में समझिए, एक इंसान होता है जिसे साइकोसिस होती है, जो एक ऐसी दुनिया में रहने लगता है जो रियल नहीं है। अब अगर वो इंसान किसी क्लोज फैमिली मेंबर के साथ रहता है तो वो अपनी बिलीफ्स उस इंसान में इंजेक्ट करने लगता है, और वो दूसरा इंसान धीरे धीरे उन बिलीफ्स को सच मानने लगता है। क्यों? क्योंकि जब हम उनके साथ रहते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, हम नेचुरली उनकी रियलिटी को एक्सेप्ट करने लगते हैं। ये लव का डार्क साइड है। इस केस में पदमजा प्राइमरी होस्ट थी। वो पहले से ही कुछ डिल्यूजनल टेंडेंसीज रखती थी जो कोविड लॉकडाउन में आइसोलेशन में एक्सप्लोड हो गई। अलेख्या सेकेंडरी होस्ट थी। उसने माँ की बिलीफ्स को अब्सॉर्ब किया बचपन से। 9th क्लास से उसे लगता था कि वो शिवा की अवतार है। पुरुषोत्तम पैसिव पार्टिसिपेंट थे। वो जेन्युइनली नहीं जानते थे कि ये एबनॉर्मल है। साई दिव्या मोस्ट वनरेबल, बीमार थी, डरी हुई थी, और एक ऐसे घर में थी जहां उसकी फियर को मिरेकल की जरूरत बताई गई। इस सिचुएशन में कोविड का रोल भी बहुत बड़ा था। साइकोलॉजिस्ट ने कंफर्म किया, आइसोलेशन ने इस डिसऑर्डर को एस्केलेरेट किया। जब बाहरी दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं रहता तो रियलिटी चेक खत्म हो जाता है। कोई कॉलीग नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई स्ट्रेंजर नहीं, बस 4 लोग, एक बबल और एक ग्रोइंग डिल्यूजन। और इसीलिए ये केस सिर्फ एक फैमिली की ट्रेजेडी नहीं है, ये उस डेंजर की स्टोरी है जो मेंटल इलनेस को इग्नोर करने से आती है, जो तब आती है जब हम सुपरस्टिशन को फेथ कह देते हैं और कोई सवाल नहीं करता। 27 जनवरी 2021 पदमजा और पुरुषोत्तम को फॉर्मली गिरफ्तार किया गया। आईपीसी सेक्शन 302 यानी मर्डर के अंडर केस रजिस्टर हुआ। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा। जेल में दोनों शिवा का नाम जपते रहे। पुलिस की साइक्रेटिक टीम ने इवेल्युएट किया, डायग्नोसिस किया, शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर। दोनों को विशाखापट्टनम के गवर्नमेंट हॉस्पिटल फॉर मेंटल केयर में एडमिट किया गया, इंटेंसिव साइक्रेटिक ट्रीटमेंट के लिए। अब लीगल एंगल की बात सुनिए बहुत ध्यान से। इंडियन पीनल कोड की सेक्शन 84 कहती है, जब कोई एक्ट ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो उस वक्त अनसाउंड माइंड की वजह से ये समझने में असमर्थ हो कि वो जो कर रहा है वो रॉन्ग है या इलीगल है, वो क्रिमिनल लाइबिलिटी से मुक्त है। इसे इंसैनिटी डिफेंस कहते हैं। और इस केस में साइक्रेटिस्ट ने कोर्ट को बताया, क्राइम के वक्त ये दोनों एक्यूट साइकोसिस में थे। उन्हें जेन्युइनली नहीं पता था कि वो जो कर रहे हैं वो मर्डर है। उनके लिए ये एक डिवाइन रिचुअल था। मेंस रिया यानी गिल्टी माइंड जो मर्डर कन्विक्शन के लिए जरूरी है, ये प्रूव ही नहीं हो सका इस केस में। एक तरफ 2 बेटियां 27 साल 22 साल, कोई ट्रायल नहीं, कोई जस्टिस नहीं, कोई सजा नहीं उस तरह की जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। दूसरी तरफ लॉ जो कहता है अगर इंसान को होश नहीं था तो सजा नहीं हो सकती। मैं आपको जज नहीं करने दूंगा यहाँ पर सोचने पर मजबूर जरूर करूंगा। एक बार सोचिए, माँ बाप ने अपनी 2 बच्चियों को मार दिया। सबको पता है कि उन्होंने ही मर्डर किया है, इसके बावजूद उन्हें सजा नहीं हुई और वो आज फ्री हैं, लीगली फ्री। इस केस में कुछ सवाल हैं जिनका जवाब आज भी नहीं है। अलेख्या की इंस्टाग्राम पोस्ट
3 दिन पहले की। शिवा इज कमिंग, वर्क इज डन। क्या वो एक डिल्यूटेड इंसान के पोस्ट थे या किसी ऐसे इंसान के जिसे पता था कि आगे क्या होने वाला है और जिसने उसे एक्सेप्ट कर लिया था? दिव्या, जिसे डर था, जिसने कहा था कि यहाँ से मुझे ले जाओ, क्या वो विलिंग थी या वो विक्टिम थी उस घर की, उस बबल की, उस डिल्यूजन की? पुरुषोत्तम ने अपने दोस्त राजू को कॉल किया था। क्यों? अगर वो जेन्युइनली बिलीव करते थे कि ये सब डिवाइन था तो उन्हें डर किस बात का था? क्या उनके अंदर उस ट्रांस के बीच कहीं एक आवाज थी जो कह रही थी कि ये गलत है? और अगर थी तो उन्होंने रोका क्यों नहीं? इस फैमिली के आसपास नेबर्स थे, कॉलीग्स थे। पुरुषोत्तम के कॉलीग को अलेख्या ने स्ट्रेंज बातें कही थी। अलेख्या के इंस्टाग्राम पर अलार्मिंग पोस्ट्स थे। क्या किसी ने नोटिस नहीं किया? क्या किसी ने कुछ नहीं पूछा? मेंटल हेल्थ की कॉन्वर्सेशंस हम आज भी अवॉइड करते हैं और कभी कभी वो अवॉइडेंस जानलेवा होती हैं। मैं आपसे ऑनेस्टली बात करना चाहता हूँ। ये केस कवर करते हुए मैं बहुत बार रुका, क्योंकि यहाँ कोई विलन नहीं है जिसे हिस कर सके। यहाँ कोई ग्रीड नहीं है, कोई जेलसी नहीं है। यहाँ एक बीमारी है, एक ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे आती है, जो एजुकेटेड लोगों को भी नहीं छोड़ती, जो भक्ति और ऑब्सेशन के बीच की लाइन मिटा देती है, जो आइसोलेशन में और तेज होती है। अलेख्या को 9th क्लास से कई साइंस थे जो उसकी मेंटल हेल्थ की तरफ इशारा करते थे। किसी ने नोटिस किया, किसी ने नहीं किया, और जो जरूरी था वो हुआ नहीं, हेल्प नहीं मांगी गई, और एक दिन वो साइंस एक ट्रेजेडी बन गए। अगर किसी के घर में या आपके आसपास किसी को भी ऐसी बिलीव्स हैं जो इंक्रीजिंगली डिस्टर्बिंग लगती हैं, जो बहुत स्ट्रेंज हैं, कि वो किसी डिवाइन पावर के अवतार हैं, कि दूसरों को हर्ट करना उनका काम है, जहां पर रियलिटी और डिल्यूजन का फर्क धुंधला होता दिख रहा है, तो प्लीज किसी प्रोफेशनल से बात करें। ये वीकनेस नहीं है, ये सबसे जरूरी काम है जो आप उनके लिए या किसी के लिए भी कर सकते हैं। अलेख्या, साई दिव्या, 27 और 22 साल, एक सिविल सर्विसेज क्रैक करना चाहती थी, दूसरी म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना चाहती थी। दोनों की जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई उस घर में, उन्हीं हाथों से जो उनका पालन पोषण करने के लिए बने थे। इस केस को इंडियाज बुरारी 2.0 कहा गया, पर मैं कहता हूँ इसे कोई नंबर मत दो, इसे एक नाम दो, अलेख्या का नाम, दिव्या का नाम, ताकि वो सिर्फ एक क्राइम स्टैटिस्टिक ना बने, ताकि उनकी स्टोरी किसी और की जिंदगी बचा सके। ये था आज का एपिसोड। अगर आपने पूरा देखा तो एक काम करें, अपने आसपास के किसी इंसान को एक बार पूछें, क्या तू ठीक है? कभी कभी बस इतना काफी होता है। सब्सक्राइब करें तलाशी को, ताकि अगला एपिसोड मिस ना हो। नोटिफिकेशन बेल दबाएं, और अगर ये केस आपको सोचने पर मजबूर करे तो शेयर करें, क्योंकि जो हम छुपाते हैं वो बढ़ता है, जो हम बोलते हैं वो बदलता है। मेरा नाम है उपमन्यु और ये है तलाशी द क्राइम हंट। मिलते हैं अगले केस में।